डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है उसको आपने सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन आपके पास ये होती है। अगर आपके तीन सेट हों ए बी सी, तो पहली जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ए यूनियन और फिर बी इंटरसेक्शन सी, ये इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी, और दरमियान में देखिए इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपके पास ए यूनियन सी। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और जो सेकंड आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ये आपके पास है कि ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी, ये इज इक्वल टू आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी, और दरमियान में देखिए आपके पास यूनियन आ जाएगा, और फिर आपके पास ये आ जाएगी ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दो प्रॉपर्टीज हैं। अब जो आपके पास देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम्स हैं उनको आपने इसके थ्रू सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखिए जो डायग्राम 1 आपके पास वो ये थी, डायग्राम 1 जो थी आपके पास, देखिए डायग्राम नंबर 1 आपके पास ये थी जो क्वेश्चन नंबर 1 की। ये यूनिवर्सल सेट आपके पास है, ये सेट आपके पास ए, और ये सेट बी। सेट और बी, सेट ए और सेट बी दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, और सेट सी दोनों के साथ ओवरलैप कर रहा है। अब देखिए ये आपके पास सेट ए है, ये सेट सी, और ये सेट बी। तो इस डायग्राम को आपने सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम यूज करते यानी पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब ये डायग्राम 1 है। इस डायग्राम को पहले आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन से सिंप्लीफाई करना है। तो आपको याद होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये तीन सेट हैं, सेट ए बी सी, और ये आपका जो रेक्टेंगुलर यूनिवर्सल सेट है। अब आपने इनको करना है शेड। ठीक है, अब सेट ए और बी आपके पास क्या है, डिसजॉइंट सेट है, इनमें कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है। और जबकि जो सेट सी है इन दोनों के साथ क्या है, ओवरलैप है, यानी इसका जो कुछ पोर्शन है वो ए में भी है और कुछ पोर्शन बी में भी है। तो पहले देखिए आपने लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हमने फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी का जो कॉमन पोर्शन है। तो अब बी और सी का जो कॉमन पोर्शन है वो ये है, यहाँ पे मैं ये ग्रीन लाइंस लगा रहा हूँ, ये ग्रीन लाइन हॉरिजॉन्टल। तो ये आपके पास आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, देखें कि जो बी आपके पास है बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ये आपने जो ग्रीन आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसके बाद आपके पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए का तमाम पार्ट और बी इंटरसेक्शन सी का जो पोर्शन आया है इसे आपने शेड कर देना है। तो ये मैं लाइंस लगाता हूँ रेड से, यानी आगे पिंक से ये लगाते हैं हम लोग, यानी वर्टिकल लाइंस। तो ये मैंने ये सीधी लाइंस वर्टिकल लाइंस लगा दी, यानी देखिए ये ए का पोर्शन आ गया,
सेट ए का आ गया, और साथ में क्या आपके पास ये आ जाएगा जो बी और सी का जो कॉमन पोर्शन। अब देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा, देखें यानी जो आपके पास ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी है, तो जो आखिर में जो आपने लाइनें लगाई हैं वो आपके पास क्या है, वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है। तो वर्टिकल लाइंस यानी अगर आप चाहे दो दफ़ा यानी एक साथ भी लिख सकते हैं यानी वर्टिकल लाइंस, और चाहे तो आप ये दो दफ़ा भी लिख सकते हैं। देखिए यानी शेड को ये हमने देखे, एक तो आपके पास ये आ गई वर्टिकल लाइंस, एक्चुअल में ये वर्टिकल लाइंस आपका आंसर है। और दूसरा देखिए हमने क्या किया है, आपके पास ये जो लाइंस है ग्रीन और साथ में वर्टिकल लाइंस, तो ये आपका इसका आंसर आ गया। चाहे तो हम इसका ना डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ये भी है और करके, यानी ये जो वर्टिकल पोर्शन आया है वर्टिकल लाइंस एंड में, तो ये आपका ये भी आंसर ठीक है, ठीक है। तो ये भी आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा अब आ जाए देखिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले स्टेप में तो आप ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, बी में ये लगा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये सेट ए है, ये पूरा आपके पास पोर्शन ए आ गया, ठीक है। और ये देखिए आपके पास आ जाएगा बी, क्योंकि यूनियन में आप पूरे को शेड कर देते। अब आप यहाँ लिख देंगे, देखें कि जो ए यूनियन बी आपके पास है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्रीन है ये आपका ए यूनियन बी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपके पास है ए यूनियन सी। तो अब देखिए ए यूनियन सी, देखिए ये सेट ए है और ये सी है, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, लगा रहा हूँ इंक्लाइंड लाइंस लगा रहा हूँ, ठीक है, ये वाली ना इंक्लाइंड लाइंस, ये ब्लू में। तो ये सी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखिए कि आपके पास ए यूनियन सी जो आपके पास आ गया, ये ब्लू में जो आपने इंक्लाइंड लाइंस लगाई यानी इस तरह करके। अब देखिए लास्ट में आपको क्या चाहिए, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शन का मतलब ये है कि जहाँ पर दोनों लाइंस आपके यानी ब्लू और ग्रीन जहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। अब देखिए ब्लू और ग्रीन कहाँ मिल रही है, देखें ये आपके पास देखिए ये सेट ए में आ जाएंगी, देखिए और यहाँ पे ये मैं वर्टिकल लाइंस लगा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, और ये भी देखिए आ जाएगी आपके पास। इसका मतलब ये है कि एट द एंड जो आपके पास है जो वर्टिकल लाइन यानी आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, वो आपके पास क्या आ गया, वर्टिकल लाइंस आ गई, ठीक है। ये वर्टिकल लाइंस जो आपके पिंक कलर में है, तो ये आपके पास ये आ गया। और एट द एंड देखिए आप चेक भी कर सकते हैं कि जो आपका जो प्लॉट है यानी प्लॉट जो वर्टिकल लाइंस का प्लॉट है वो सेम आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, देखें एक आपके पास ये आ रहा है यानी ये वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है। दूसरा पोर्शन आपके पास ये आ रहा है, इसमें भी देखिए आपके पास ये अपना पिंक कलर का पोर्शन आ रहा है और दूसरा पोर्शन ये आ रहा है। इसे हम लिख सकते हैं, देखें इसे हम कह दें इक्वेशन नंबर वन, इसे आप वन कह दें, इसे आप कह दें टू। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आप लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन
ए यूनियन सी। तो ये आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड लिख दें। ठीक है। अच्छा, अब इसी में अब हमने करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, अब जो सेकंड है। अब स्टूडेंट ये सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो पार्ट 1 है, अब आपने उसको वेन डायग्राम से सिंप्लीफाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आपको याद है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। तो पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसमें भी देखिए जो डायग्राम 1 का जो पार्ट 1 है, ये ए और सेट बी जो है वो आपके पास क्या है, डिसजॉइंट सेट है, जबकि सेट सी ए बी के साथ ओवरलैप सेट है। तो पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले आप बी यूनियन सी यानी बी और सी को शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा रहा हूँ ग्रीन में, ये बी और सी। ठीक है, ये बी आपके पास है और ये आपके पास सी। आपने ये बी और सी को ये ग्रीन लाइंस लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ये आपके पास ग्रीन लाइंस बन गई, हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइंस। अच्छा, अब देखिए अब आपने करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आप देख रहे हैं कि बी यूनियन सी और ए का जो कॉमन पोर्शन ये वाला है। ठीक है, ये आप लाइन लगा दें, वर्टिकल लाइंस लगा दें। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी आप यूं कर लेंगे, एक तो ग्रीन भी आ जाएगा और साथ में आपके पास वर्टिकल लाइंस भी आ जाएंगी। या खाली अगर आप करना चाहें, और जो वर्टिकल लाइन जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, वो आपके पास क्या होता है, जो फाइनल रिजल्ट होता है वही आपके पास आंसर होता है। ठीक है, तो आप ये वर्टिकल लाइंस जो आपने लगाई हैं सीधी, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आइए आपके पास राइट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में देखिए पहले आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देख रहे हैं ए और बी में कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है। आप यहाँ लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी एम टी, एम टी लिख देंगे, या नो शेड, एम टी और नो शेड। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आ जाए आपके पास, देखिए उसके बाद ये तो आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब है ए इंटरसेक्शन सी। तो आप देखें कि ए इंटरसेक्शन सी आपके पास सी है, ये आपने ये लाइन लगा दी ग्रीन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी आपके पास आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ये आपका जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन, ये आपके पास है ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब देखिए अब आपने क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी आपने ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का जो कॉमन पोर्शन है उसको आपने शेड कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का तो कोई कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा था, नो शेड आ रहा था। अब आपने क्या करना, देखिए इसका अब आपके पास देखिए ये आ गया, तो ये आप ये लाइंस लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपके वर्टिकल लाइंस लगा दिया आपने। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा, चाहे तो आप इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन और ऊपर आपके पास क्या की वर्टिकल लाइन, या खाली और भी हम कर सकते हैं
खाली को जो एट द एंड जो रिजल्ट आता है वो आपका बेसिकली रिजल्ट होता है। तो चाहे तो आप इसे यूँ वर्टिकल लाइन भी सीधी यूँ लगा सकते हैं। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो आप देखेंगे कि दोनों का जो पोर्शन है, जो प्लॉट है, जो जगह है, वो दोनों की सेम है। ठीक है, यानी ये देखें, ये जो पोर्शन देखें, ये है ना, ये दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और ये यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब हम करेंगे जो सेकंड डायग्राम है, यानी आपने यही प्रॉपर्टी जो यूज करके सिंप्लीफाई करना है सेकंड डायग्राम को। अब देखिए सेकंड डायग्राम आपके पास ये है। पहले देखिए इसमें भी हम पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अब देखिए स्टूडेंट ये डायग्राम नंबर 2 है, और इस डायग्राम नंबर 2 को भी पहले आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सिंप्लीफाई करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो पहले हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो आपको याद है कि ये लॉ ये होता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए इसमें क्या है कि जो सेट सी और सेट बी ओवरलैप सेट है, और जो सेट ए है वो सी का सब सेट है। जो सेट ए जो है ये सेट सी के अंदर ही शामिल है, क्योंकि ये इसका सब सेट है। तो देखिए पहले आपने फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन पोर्शन है। तो आप देख रहे हैं बी और सी का कॉमन पोर्शन ये है, तो मैंने यहाँ पर ये ग्रीन में हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ये आपने ग्रीन लाइन लगा दी यहाँ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपके पास क्या है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए को शेड करना है और साथ में बी इंटरसेक्शन सी को शेड करना है। ठीक है, ये देखिए आपके पास ये मैं यहाँ पर ये वर्टिकल लाइंस लगा रहा हूँ, पिंक में वर्टिकल लाइन, और ये भी देखें यहाँ पर ये आपने लाइंस लगा दी हैं। अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी, आप दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो देखिए वर्टिकल लाइंस है, और दूसरा अगर आप चाहें यूँ लिख सकते हैं। देखिए ये वर्टिकल लाइंस, और साथ में देखिए आपके पास क्या ग्रीन लाइन, ये नेट है। ठीक, ये तो अब देखें, और ये भी लिख सकते हैं, और वो आप लिख सकते हैं, और खाली जो वर्टिकल लाइन है ये भी आप लगा सकते हो, क्योंकि आखिर में ये आएंगे, आप जो लास्ट में आता है बेसिकली वो आपका रिजल्ट होता है। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब आ जाए राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड आपके पास पहले ए यूनियन बी है। ठीक है, तो देखिए ए आपके पास ये है, यूनियन बी, तो ये आपका सेट ए है, ये मैंने लगा दी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रीन में, और साथ में बी देखिए आपके पास ये है, ये आपके पास आ गया बी। तो ये हम लिख लेंगे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये आपने ग्रीन लाइन लगा दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए और सी।
इसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि आपको इसमें तीन ऑपरेशन है, बाद में इंटरसेक्शन भी है, तो हम यहाँ पर एक इंक्लाइंड लाइंस लगाते हैं, ठीक है, इंक्लाइंड लाइंस ये हम ब्लू में लगा देते हैं, ठीक है। ये मैं इंक्लाइंड लाइंस ये ब्लू में लगा देता हूँ ये। और ए यूनियन सी को के सेट ए बी सी के अंदर है, तो ये आपके पास आ गया, ये आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने लगवा दी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए यूनियन सी। ये मैंने लाइंस लगा दी है, इंक्लाइंड लाइन, ये यूं करके ना, इंक्लाइंड लाइन। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आपने देखना है कि जहाँ पर ये दोनों नेट, जहाँ पे ये दोनों ब्लू और ग्रीन लाइन मिल रही हैं, इनका जो कॉमन पोर्शन है वो बेसिकली आपका रिजल्ट होगा। तो देखिए अब ये आपके पास ये यहाँ नेट बन रहा है, देखिए ये भी, ठीक है, ये देखिए ये एट द एंड, और एक ये बन रहा है, देखिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का जो जो कॉमन प्लॉट है, प्लॉट का मतलब ये है कि दोनों का जो कॉमन रीजन है वो आपके पास देखिए ए आ रहा है, और साथ में क्या आ रहा है, ये यानी आपके पास ये आ रहा है, यानी जो ये है, यानी ये अगर आप चाहें तो देखिए एक ये आपके पास आ रहा है, ये रीजन आ रहा है, देखिए एक ये आ रहा है, इसमें भी देखें एक रीजन ये आ रहा है और दूसरा रीजन ये आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखें, फिर आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आप देख रहे हैं कि एट द एंड जो है आपके पास कौन सा बन रहा है, ये आपके पास जो वर्टिकल लाइंस बन रही हैं, पिंक में जो आपका वर्टिकल लाइंस बन रही हैं, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। यहाँ पे देख रहे हैं कि एट द एंड जो ना रीजन जो है वो सेम आना चाहिए, जो पोर्शन जो प्लॉट है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए यूनियन ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब हम इसी डायग्राम को करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब वो करते हैं, ठीक है। अब देखें जो डायग्राम 2 थी, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, यानी वेन डायग्राम बना के इसको आपने शेड करना है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आपको याद है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखिए पहले स्टेप में तो आपने क्या करना है कि बी यूनियन सी, यानी बी और सी को आपने शेड कर देना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ गया सी और ये बी, ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रीन में लगा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सेट ए भी इसके अंदर ही है, क्योंकि सेट ए जो सी का सब सेट है, तो ये भी दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है बी यूनियन सी, ये बी यूनियन सी। अच्छा अब देखिए अब आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आप देख रहे हैं कि इसमें जो आपका जो पोर्शन है वो आपके पास क्या आ रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए और बी यूनियन सी, तो ये सेट आपके पास आ जाएगा, ए सेट आ जाएगा, ठीक है। इसे हम शेड कर देंगे, इसे हम देखिए कर रहे हैं किससे, पर्पल कलर से।
अब देखिए ये बी यूनियन सी, तो आपके पास ग्रीन लाइंस आ गई। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी ए और बी यूनियन सी का जो कॉमन पोर्शन है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ए और बी यूनियन सी का जो कॉमन पोर्शन है वो बेसिकली सेट ए है, ठीक है। और सेट ए क्योंकि सी का सबसेट है, तो आप इसे ये कर देंगे, ये लाइंस, ये देखिए मैं लगा रहा हूँ वर्टिकल लाइंस। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें, जो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, आप चाहें तो ये दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीके से आप इसे यूं ग्रीन और साथ में ये वर्टिकल लाइंस, या खाली, और क्योंकि लास्ट जो जो आखिरी रिजल्ट होता है बेसिकली हम वो लिखते हैं, ठीक है। तो वो देखिए आपके पास क्या है, वर्टिकल लाइंस है, जो पिंक वाली वर्टिकल लाइन है बेसिकली वो है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, से आप इक्वेशन वन का नाम दे दें। अब आ जाए राइट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड में देखिए पहले आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी। आप देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी, तो अब आप यहाँ लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी में लिख लेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, देखे ना, क्योंकि ए आपके पास ये है और बी आपके पास ये है, इसमें कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं आ रहा। तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी नो शेड, नो शेड या एम्प्टी, और एम्प्टी लिख देंगे आप, ये खाली। अच्छा, इसके बाद आप आ जाते हैं ए इंटरसेक्शन सी। आप देखेंगे जो ए इंटरसेक्शन सी बेसिकली क्या है, वो आपके पास ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए और सी का कॉमन पोर्शन, तो ए क्योंकि सी का सबसेट है यानी ए सी के अंदर ही शामिल है, तो आप इसे ये शेड कर दें, ये लाइन लगा दें, ठीक है, ये ग्रीन वाली। तो अब आपने यहाँ लिख दिया, देखें, कि ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ये ग्रीन लाइन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन। तो आप देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का जो यूनियन है वो बेसिकली ये रहा पोर्शन आ रहा है जो सेट ए आ रहा है। तो ये आप यहाँ पे लगा देंगे वर्टिकल लाइंस। आप देख रहे हैं जो कॉमन रीजन, जो कॉमन प्लॉट है वो बेसिकली ये है, ठीक है, ये है, लेकिन दोनों सेम आ रहे हैं। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, देखें, देयर फोर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी। आप देखें कि दोनों का जो कॉमन पोर्शन वो आपके पास ये आ रहा है, यानी जो शेड आ रहा है, चाहे तो आप ये ग्रीन और ये दोनों एक साथ लिख सकते हैं, ये नेट लिख सकते हैं, या लास्ट वन जो आता है उसको लिखते हैं। तो और लास्ट वन आपके पास ये आया है, वर्टिकल लाइंस आ गई, ठीक है, इसे आप टू का नाम दे दें। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशंस वन एंड टू, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स को यहीं तक रखते हैं। तो ये आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है, इसके दो पार्ट रह गए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी दो पार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।